नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी। हाल ही में हिंदी पट्टी के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने कई उलटफेर किए। खासतौर पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर कुछ ऐसा कर दिया कि राजनीतिक समझ रखने वाले जानकार भी हैरान रह गए। बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में संसद में बैठे सांसदों को विधायकी का टिकट पकड़ा दिया और चुनाव मैदान में उतार दिया। एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय राजनीति में पिछले कुछ सालों में किसी ने ऐसा राजनीतिक प्रयोग देखा नहीं था। शुरुआत में सभी को यह प्रयोग हैरान करने वाला लगा। यहां तक कि बीजेपी में ही कई नेता इस प्रयोग को लेकर परेशान थे। कुछ बयानों में यह सामने भी आया, लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं पाया। कई शंकाएं आशंकाओं के बीच बीजेपी ने अपना प्रयोग जारी रखा। इनमें से बहुत हद तक उसे सफलता भी मिल गई। बीजेपी की ये चौंकाने वाली राजनीति का बेस मॉडल उत्तराखंड से शुरू हुआ माना जा सकता है। बीजेपी उत्तराखंड में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जब प्रचंड बहुमत के साथ आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालात बिगड़े तो मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट तेज हुई। कई नामों पर चर्चा होने लगी, कुछ पूर्व तो कुछ वरिष्ठ। लेकिन बीजेपी आला कमान की नज़र पहले तीरथ सिंह रावत पर पड़ी। हालांकि ये नज़र बहुत अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई और फिर नज़र गई पुष्कर सिंह धामी पर। पार्टी ने धामी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। बीजेपी आला कमान का ये चौंकाने वाला फैसला था। शायद कह सकते हैं कि पहला चौंकाने वाला फैसला था। इस फैसले के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। ये बीजेपी के लिए नए राजनीतिक प्रयोग की तरफ पहला कदम था। इसके बाद बीजेपी ने धामी के कंधों पर पूरा यकीन बनाकर रखा। यहां तक कि धामी के चुनाव हार जाने के बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया, बल्कि उपचुनाव लड़वाकर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। इन सारे घटनाक्रमों और ताजा राजनीतिक चर्चाओं को देखें तो ये लगता है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। बीजेपी ने इसके पहले के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं किया। आमतौर पर परंपरागत प्रत्याशियों को ही उसने टिकट दिया, उन्हें मौका मिला और वो जीत कर भी आए। हालांकि इस बार सुगबुगाहट ऐसी कि सभी प्रत्याशियों के बदले जाने की खबरें तैरने लगी हैं। यहां तक कि इस मसले पर अब पार्टी के ही बड़े पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जाहिर है कि प्रत्याशियों के चयन में इस बार कोई चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है कि पौड़ी से तीरथ सिंह रावत का पत्ता कट जाए या फिर टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह का हो। ये भी सकता है कि बीजेपी नैनीताल से अजय भट्ट की जगह किसी नए युवा नेता, जो शायद विधायक भी हो, उसे मैदान में उतार दे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट भी पार्टी चौंकाने वाले अंदाज में काट सकती है। हो सकता है ऐसा हो, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं। राजनीति और क्रिकेट दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन एक निश्चित डेडलाइन के बाद हाँ या ना की सूरत तय हो जाती है। वैसे राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान जहां चौंकाने वाला था, वहीं संभव है कि बीजेपी का दिल्ली दरबार हर स्टेट में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता हो, इसलिए ऐसे चेहरों को मौका मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड में भी कुछ बड़े नेताओं के पर काट दिए जाएं? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये कांग्रेस के लिए मौका हो सकता है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।